अब छठवें दिन जानते हैं क्या होता है। नवरात्रि के छठवें दिन अगर आप पूजा करते हैं माता दुर्गा की, तो आपके विवाह होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नवरात्रि के छठवें दिन जब आप पूजा करते हैं माता की, माता कात्यायनी की, तो विवाह होने में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाती है। और नवरात्रि के छठवें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से करें और माता को शुद्ध शहद का भोग लगाएं, उसे बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपकी शादी शीघ्र से शीघ्र हो पाएगी। इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 22 अक्टूबर को की जाएगी। अब सातवें दिन अगर आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपका दुख दूर होता है और जीवन में जो आ रही हैं बाधाएं, वो बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तंत्र मंत्र है, तो उससे भी नवरात्रि के 7वें दिन छुटकारा मिलता है। इस दिन माता दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन माता की उपासना सुगंध से और धूप बत्ती से करें। सुगंधित इत्र भी अर्पित कर सकते हैं, सुगंधित धूप बत्ती भी जला सकते हैं। इससे आपको माता की उपासना करनी है। साथ ही साथ माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाना है। जब आप 7वें स्वरूप की पूजा इस तरह से करेंगे तो तंत्र मंत्र का, निगेटिव एनर्जी का, बाधाओं का जो असर है वो असर समाप्त हो जाएगा। इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 23 अक्टूबर को की जाएगी। जो 8वां दिन है उस दिन मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का भी वरदान मिलता है। जल्दी शादी का वरदान, मनचाही शादी का वरदान और सुखद वैवाहिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसका वरदान मिलता है 8वें दिन। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और माता की पूजा की जाती है सफेद फूलों से। साथ ही साथ माता को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की उपासना 24 अक्टूबर को की जाएगी और 24 अक्टूबर को भी नवमी तिथि है, यानी 9वें स्वरूप की उपासना भी 24 अक्टूबर को की जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि का जो अंतिम दिन है, 9वां दिन है, वो मुक्ति, मोक्ष और सिद्धियां प्राप्त करने का दिन है। अगर आप जीवन में मुक्ति, मोक्ष चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन मां दुर्गा की पूजा जरूर करें। इस दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों के साथ करना चाहिए। सफ़ेद फूल हो, लाल फूल हो, पीला फूल हो, गुलाबी फूल हो, जो भी है, अलग अलग रंग के फूलों से माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माता सिद्धिदात्री की। साथ ही साथ माता को काले तिल का भोग लगाएं। काला तिल उनको भोग में अर्पित करें और उसे बाद में लेकर के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा भी 24 अक्टूबर को होगी, यानी जो अष्टमी की पूजा करते हैं वो भी 24 अक्टूबर को दोपहर में करेंगे, जो नवमी की पूजा करते हैं वो भी 24 अक्टूबर को दोपहर में करेंगे, यानी अष्टमी नवमी इस बार दोनों एक ही साथ 24 अक्टूबर को रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ये सब कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे उपाय करें, छोटी छोटी चीज़ें उनको अर्पित करें। जैसा हमने बताया किस किस दिन क्या अर्पित किया जाएगा वो अर्पित करें, उस तरह के फूलों से पूजा करें, लेकिन सावधानियों का जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। किन सावधानियों का पालन करें? नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखें। जितने ज़्यादा सात्विक होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों वेला, दोनों समय आप देवी की पूजा नवरात्रि में करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और ख़ास तौर से दोनों समय पूजा ना भी कर पाएँ तो सुबह और शाम दोनों समय आरती तो जरूर करें। हालांकि नवरात्रि में रात की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर आप दिन में पूजा नहीं कर पाते, आप रात में पूजा करते हैं, रात में ध्यान करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नवरात्रि में अगर आप उपवास रखते हैं
तो केवल जल और फल ग्रहण करें, और अगर उपवास नहीं भी रखते हैं तो कम से कम अनाज खाने से बचें। जितना कम से कम खाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा।